नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। आज दोस्तों एक ऐसी कहानी है जो क्राइम से थोड़ी हटकर है। ये कहानी आप जरूर पूरा सुनिएगा और इस कहानी को आप सुनोगे तो आप खुद ही सोचोगे कि वाकई में कोई करिश्मा होता है क्या, वाकई में कोई इंसान ऐसे जिंदा बच सकता है क्या। तो ये पूरी कहानी आप जो है सुनिएगा, क्योंकि आज के समय में ऐसे करिश्मे जब होते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें जो है जन जन तक पहुंच जाती है और लोग वाकई में इसे जो है मानते हैं कि ये कोई करिश्मा ही हुआ है। ये बात है एक काबुल एयरलाइंस की, यानी कि एक जो है अफ़गानिस्तान के काबुल शहर से एक इंटरनेशनल फ़्लाइट जो दिल्ली आती है और इसका समय होता है सुबह करीब जो है वहाँ पर 7:30 बजे के आसपास। और ये फ़्लाइट जो है वहाँ से टेक ऑफ करती है और फिर दिल्ली के जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरती है। तारीख थी 21 सितंबर 2025। काबुल में एक जो KM की एयरलाइंस थी 4401, इस एयरलाइंस जो है ये वहाँ पर खड़ी रहती है और उस एयरलाइंस को जो है भारत पहुँचना था। तो अब उस एयरलाइंस की जो है एक जो लैंडिंग गियर होता है उसमें एक बॉक्स होता है, जहाँ पर जब ये टेक ऑफ करने के बाद जो है पहिए जो अंदर चले जाते हैं तो एक बॉक्स नुमा बना होता है। एक लड़का जिसे ये नहीं पता कि जो है अब क्या करना है, तो ये लड़का उस एयरपोर्ट पर पहुंचता है और उस लैंडिंग गियर के बॉक्स में जाकर छुप जाता है। अब ये जो है टेक ऑफ करनी थी इसको 7:30 पर, लेकिन कुछ टाइम डिले हुआ और ये करीब वहाँ से 7:56 पर ये काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। अब जैसे ही टेक ऑफ करती है तो जैसे पहिए चलते हैं उसके बाद जो बल्ब लाइन होती है टेक ऑफ करते हैं, उसके बाद में जो पहिए है वो इन गेयर बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। अब आराम से ये ट्रेन, ये जो फ़्लाइट है, ये फ़्लाइट अब उड़ान पर थी करीब 40,000 किलोमीटर के ऊपर। बच्चा उस गेयर बॉक्स के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि ये जो गेयर बॉक्स होता है इसमें कुछ जगह होती है जिसमें आराम से एक शख्स जो है अंदर बैठ के दुबक के बैठ सकता है। अब ये लड़का जो है उस गेयर बॉक्स में बैठ गया। अब फ़्लाइट जो है अपनी स्पीड करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और भारत और काबुल के बीच की दूरी करीब 694 किलोमीटर यानी मील है, 694 मील की दूरी और 1.5 घंटे का जो सफ़र होता है। अब फ़्लाइट वहाँ से उड़ान भरकर, और भारत का जो समय है वो 1 घंटा ज़्यादा है हमारी घड़ी में, यानी कि जब वहाँ अफ़गानिस्तान में टाइम 7:30 हो रहा है तो भारत में 8:30। अब वो वहाँ से रवाना हो जाती है 7:56 पर। अब उसे पहुंचना था 1.5 घंटे में और ये करीब 9 बजे के आसपास जो है 9:30 बजे के आसपास ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ये फ़्लाइट उतरती है। ये फ़्लाइट करीब जो है 30 मिनट पहले ही उतर गई, क्योंकि मौसम साफ़ था और एयरलाइंस अथॉरिटी जो हमारा जो एयरलाइन सिस्टम होता है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, वहाँ से उसे सिग्नल मिल चुके थे कि भाई आप आराम से उतार सकते हो। और इस विमान में करीब जो क्रू मेंबर समेत और यात्री समेत 200 लोग सवार थे, जो पूरी टिकट वीज़ा के ज़रिए भारत पहुँचे। अब फ़्लाइट जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर जाकर जो टैक्सी बे है वहाँ पर रुकती है। अब ग्राउंड स्टाफ पहुँचता है और सीढ़ियाँ लगाई जाती है, क्योंकि यात्रियों को नीचे उतरने के लिए जब सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो फ़्लाइट की जो है ऊंचाई काफ़ी होती है, जो ज़मीन होती है वहाँ से जो एयरपोर्ट की जगह होती है रेलवे की, वहाँ से कुछ जो है काफ़ी डिस्टेंस होता है ऊंचाई पर जो फ़्लाइट होती है, तो फिर सीढ़ियाँ लगाकर ही जो है यात्री नीचे आते हैं। तो ग्राउंड स्टाफ पहुँच चुका था, अब वो सीढ़ियाँ लगा रहा है, तभी कुछ ग्राउंड स्टाफ के सदस्यों की जो है नज़र पीछे की ओर जाती है। पीछे देखते हैं एक लड़का जो पहिए के पास खड़ा है। अब एयरपोर्ट स्टाफ जो ग्राउंड स्टाफ है वो देखता है कि आखिरकार अभी तक दरवाज़ा नहीं खुला और ये बच्चा यहाँ पर कैसे पहुँच गया, क्योंकि हाई सिक्योरिटी होती है और जब ग्राउंड स्टाफ के अलावा वहाँ पर जो है फ़्लाइट जब
नीचे उतरती है। उसके बाद ग्राउंड स्टाफ भी जाता है, उसके अलावा कोई सदस्य जाता नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी टाइट होती है। अब वो देखते हैं और उस बच्चे के पास जाकर पूछते हैं उससे कि भाई तुम कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं काबुल से आया। तो एक बार सभी जो है सदस्य जो अथॉरिटी होते हैं, एयरलाइंस अथॉरिटी के, वहाँ पर जो खड़े रहते नीचे ग्राउंड के नीचे, उन्होंने सोचा कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। वो उसके शब्दों पर जो है ये सोचने में मजबूर हो गए, भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अभी तक जो है यात्री उतरे नहीं हैं और ये कहाँ से ऐसे जो है आ गया। वो कहता है कि मैं इस जो है लैंडिंग गियर के इस बॉक्स में छुप कर आया था। अब एक खाकी पजामा कुर्ता और एक काला कोट और चप्पल के अंदर ही ये जो लड़का है भारत पहुंच गया। अब ग्राउंड स्टाफ ने CISF को सूचना दी, जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी करती है। हमारे भारत की जो है सेना के अर्धसैनिक बल हैं CISF, उनकी ड्यूटी होती है सिक्योरिटी संभालने की एयरपोर्ट पर। तो उन अधिकारियों को सूचना देते हैं। ग्राउंड स्टाफ सूचना देने के बाद मौके पर जो है अधिकारी और कर्मचारी CISF के भाग कर आते हैं और उस बच्चे को जो है देखते हैं। देखने के बाद जब ग्राउंड स्टाफ कहते हैं कि ये जो है लैंडिंग गियर के अंदर जो बॉक्स है उसमें बैठ कर आया, तो सबसे पहले जो है CISF डॉक्टर बुलाती है, उसका चेकअप कराती है, सब नॉर्मल। अब खुद CISF के अधिकारी भी हैरान कि आखिरकार 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है एक फ़्लाइट उड़ती है जिसमें ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है, यानी कि इतनी -50 डिग्री का टेम्परेचर होता है जिसमें शख्स का जो है खून तक जम जाता है, शरीर तक फट जाता है। लेकिन ये बच्चा आखिरकार ऐसे कैसे पहुंच गया, क्योंकि विमान के अंदर तो सारी फैसिलिटी होती है, ऑक्सीजन वगैरह सारा लेवल सही रहता है वहाँ पर। अब ग्राउंड स्टाफ को लगा कि आखिरकार ये CISF को लगा कि आखिरकार ये बच्चा किस कारण से आया। अब उस बच्चे से पूछताछ होती है। CISF उसे जो है अपने कमरे में बैठा कर उससे पूछताछ करती है। तो वो बच्चा बताता है कि मैं अफ़गानिस्तान के एक कुदुदू शहर है वहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे जो है ईरान की राजधानी तेहरान में जाना था। मैंने तेहरान के बारे में सब कुछ पता कर लिया और मैं मेरे घर वालों को बताया कि मुझे तेहरान जाना है, लेकिन घर वालों ने मुझे मना कर दिया। तो मैं 20 सितंबर की रात को मेरे घर से निकल गया। निकलने के बाद मैं सीधा ही काबुल पहुंचा। काबुल फिर लोगों से पूछा कि एयरपोर्ट कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि एयरपोर्ट वहाँ है। तो मैं वहाँ पर पहुंचा। एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर देख रहा हूँ। अब सुबह का वक्त, करीब लोगों से पूछताछ भी करता हूँ कि मुझे जो है ईरान जाना है। तो कई लोगों ने सोचा कि भाई बच्चा है, कोई फैमिली मेम्बर साथ होगा, पूछ रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये फ़्लाइट खड़ी है, यही ईरान जाएगी, किसी ने बता दिया। तो सुबह सुबह जब 6 बजे सारे यात्री जा रहे थे, सारे यात्रियों का झुंड जा रहा था इस KM जो फ़्लाइट थी 4401 उसमें बैठने के लिए, तो वो उनके साथ हो गया। अब वहाँ पर जब ये फ़्लाइट के पास, जो फ़्लाइट होती है उसके पास पहुँचता है, तो देखता है कि सब लोग जब विंडो से, दरवाजे से अंदर जा रहे हैं तो उनके टिकट चेक हो रहा है, वीज़ा चेक हो रहा है। तो उसे लगा कि ऐसे तो मुझे जो है जाने नहीं देंगे। फिर मैं देखता हूँ और पीछे चला जाता हूँ। तब तक लोगों की मेरे ऊपर नज़र भी नहीं पड़ती है, ग्राउंड स्टाफ की, सब ऊपर लगे हुए हैं। पीछे की ओर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे एक जो है ये बॉक्स नज़र आता है। मैंने सोचा कि इसी में जो है बैठ कर मैं जो है तेहरान पहुँच जाऊँगा, और इसीलिए मैं उस बॉक्स में छुप गया। अब इसके बाद CISF को लगा कि जो ये मामला है 2 देशों के बीच का है और बच्चा इस कैसे यहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी खुफिया एजेंसी की सूचना दी। अब खुफिया एजेंसी यानी IB के अधिकारी मौके पर पहुँचे। उन्होंने जो है अब अपनी पूछताछ शुरू की। अब उन्होंने काबुल एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया कि भाई एक बच्चा है जो अपना नाम और पता ये बता रहा है कुदुदू शहर से। तो अब कुदुदू शहर में अब उसके घर वालों से संपर्क किया कि भाई आपका कोई बच्चा गायब है। तो उन्होंने बताया कि कल नाइट से ही जो है हमारा बच्चा 20 सितंबर से ही घर से गायब है। तो उसे फ़ोटो भेजी जाती है, तो वो कहते हैं हाँ यही बच्चा है। तो फिर यहाँ की एजेंसी कहती है कि ये जो है अभी दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके अंडर में है, और ये जो काबुल से इस KM एयरलाइंस का जो विमान था उसमें ये सवार होकर यहाँ पहुँचा है। घर वाले कहते हैं कि शुक्र है कि ये बच गया, क्योंकि पूरा रिस्क था जान जाने का। अब इसके बाद CISF ने जो है वहाँ की
काबुल एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की, वहाँ के जो है दूतावास से बात की गई। सब बात करने के बाद कंफर्म हो गया कि बच्चा जो है तेहरान जाने के लिए ही जो इस ख़तरनाक इस यात्रा को चुना, इस गियरबॉक्स में यात्रा करने के लिए जो है इसने उसके अंदर चला गया। उसके बाद ये भारत पहुंच गया, इसे तेहरान जाना था। इसका मकसद कोई गलत नहीं था कि ये कोई खुफिया जानकारी लेने आया या फिर इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। तो अब उसे जो है भारतीय जो है अपनी पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी IB ने सोचा कि अब इसको जो है जुडिशियल जो बाल गृह सुधार गृह में भेजना उचित नहीं है, क्योंकि बच्चा बचपन था और ये गलत इसका इरादा नहीं था और ये अनजान है और नाबालिग है, इसे इतना कुछ पता नहीं है और इस वजह से ये इसमें यात्रा करके यहाँ पहुँच गया, बच गया। ये भी एक शुक्र है कि ये जो है इतनी लंबी 1.5 घंटे की यात्रा और 40,000 किलोमीटर के ऊपर तक फ्लाइट जब उड़ती है 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जब उसका इंजन की जो तेज़ तरार आवाज़ जो कानों के पर्दे फाड़ देती है और जो -50 डिग्री का तापमान जिसको कोई सहन नहीं कर सकता है, शरीर का खून जम जाता है, शरीर तक फट जाता है। तो इसके बाद अब काबुल एयरपोर्ट को कहा कि भाई एक काम करो, वापस इसी फ़्लाइट में हम भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा वापस भेज दो। तो हमारे CISF ने जो है मानवता दिखाते हुए इस बच्चे को जो है कुछ खाना खिलाया, उसको कुछ गुलदस्ते भेंट के उसको गिफ्ट दिए और वापस ये बच्चा जिस एयरलाइंस से जो KM एयरलाइंस है 4401 जो वापस करीब 4 बजे के आसपास उड़ान भरती है काबुल के लिए। अब उसको जो है आया जब गियरबॉक्स में बैठ कर आया, लेकिन अब उसको वापस उस विमान की जो है सीट पर बिठाया गया से सम्मान, और वापस ये 21 सितंबर को जो है सकुशल अपने वतन अफ़गानिस्तान यानी काबुल पहुंच गया और घर वालों के इसको जो है हवाले कर दिया गया। तो एक ऐसी कहानी जिसको वाकई में हम करिश्माई कहानी कह सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है 694 मील का सफ़र करके भारत पहुंच जाता है। उसे ये नहीं पता कि ये तेहरान है, ये कहाँ है। उसके मन में यही था कि मुझे ईरान पहुंचना है और वो बच गया। ये करिश्मा ही है। तो इसी को लेकर एक सर्वे है, एक USA की जो AF, आपको बता दूं एक छोटी सी जानकारी। AFA जो है US की एक रिसर्च करती है संस्थान, उसने जो है अपनी एक जानकारी 1947 से लेकर 2021 तक कुछ डाटा जारी किए गए, जो इसी तरह विमान में जो है लैंडिंग गियर बॉक्स में बैठकर यात्रा करने वालों की कुल संख्या 132 थी, जिसमें से 77% लोगों की जो है डेथ हो गई, जिसमें कुल 23% लोग ही जो है अपनी सफल यात्रा कर सके और वो बच गए। तो इतनी जोखिम भरी यात्रा हमारे जो है इस संसार में होती भी है और लोग करते भी है जान जोखिम में डालकर, क्योंकि उन्हें जो है पहुंचना होता है। हमारे भारत से भी कई लोग ऐसे जो है जाने का एक बार प्रयास किया, तो उसमें 1-2 भाई थे जो लंदन की यात्रा करना चाह रहे थे और उसमें जो है एक भाई की मौत भी हो गई थी। तो ये भी मैंने कहानी जो है पूरी पढ़ी थी और जब मुझे पता चला तो ये कहानी आपको मैं इसलिए सुनाई कि देखिए कैसे करिश्मा हुआ। एक 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान में एक लड़का जो ईरान की राजधानी तेहरान में जाना चाह रहा था और वो जो है सकुशल वापस काबुल भी पहुँच गया और भारत भी पहुँचा। तो सब कुछ जो है सारे अधिकारी, कर्मचारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी सब आश्चर्यचकित रह गए। ये छोटा सा बच्चा जो है इतना साहस करके और इस विमान में सफ़र कर लिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। ये दिलचस्प कहानी आपको सुनाई, कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।